आज 26 मार्च बैंगनी दिन है, जो लोगों को मिर्गी के बारे में बात करने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन माना जाता है। इस दिन दुनिया भर में दसियों हजारों लोग मिर्गी के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए एक साथ आते हैं। इस दिन को मानते हुए आज हम भी मिर्गी जैसी बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पराग मून से और जानेंगे कि मिर्गी क्या है, मिर्गी के लक्षण क्या हैं और इसका उपचार संभव है या नहीं। मिर्गी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पराग मून हूँ, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर, अगर बात की जाए एपिलेप्सी, मिर्गी जो है सामान्य बीमारी है, क्या कारण होते हैं मिर्गी होने के, एपिलेप्सी होने के, क्या कहेंगे? मिर्गी एक बहुत ही सामान्य न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मस्तिष्क में अचानक विद्युत संचार तेज होने के कारण, जिसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट होने के कारण अपने मरीज में अचानक से झटका आ सकता है। मिर्गी अनेक प्रकार की रहती है, जिसमें सबसे सामान्य रूप से देखा गया है कि मरीज एकदम बेहोश हो सकता है, आंखें ऊपर कर सकता है, दांत एकदम टाइटली बंद कर सकता है, ज़बान कट सकती है, ये कपड़ों में से पेशाब निकल सकती है। मिर्गी सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है, वो बच्चों से लेकर बूढ़े सबको प्रभावित कर सकती है। मिर्गी के काफ़ी सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण रहता है कि दिमाग में कोई चोट लगने के कारण, दिमाग में कोई इन्फेक्शन होने के कारण, दिमाग में कुछ पदार्थ ज़्यादा बढ़ने के कारण हो सकता है। मिर्गी बहुत बार तो आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी भी होती है, जिसका बहुत बार कारण भी नहीं मिल पाता है। जब बात की जाए लोगों में मिर्गी को लेकर अलग अलग मिसकंसेप्शन हैं, अलग अलग यानी कि मीथ भरे हुए हैं। जैसे कि अगर मिर्गी का अगर दौरा अगर आता है तो प्याज सूंघा दिया जाए, जूता सूंघा दिया जाए, मोजा सूंघा दिया जाए, लकड़ी सूंघा दिया जाए, ये जो अलग अलग तरीके के जो उपाय हैं घरेलू, इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले लोगों के मन में जो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, जो देखा गया है कि मिर्गी एक भूत प्रेत का साया है, किसी के भूत प्रेत ने साया कर दिया है पेशेंट के ऊपर, जिसके कारण पेशेंट को प्रभावित हो गया है। मिर्गी एक प्योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसमें ब्रेन में कुछ चीज़ें का विद्युत तरंगे बढ़ने के कारण झटका आता है। मिर्गी के पेशेंट में जब भी होता है तो सबसे पहले फर्स्ट एड जो बोलते हैं, उसमें पेशेंट को लिटाए, साइड पे करे और उसको कुछ भी ना सूंघाए, उसके मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करे। लोग चम्मच डालने की कोशिश करते हैं, लोग उंगली डालने की कोशिश करते हैं, वैसा बिल्कुल ना करें। जब मिर्गी होते हैं तो जबड़ा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो पेशेंट को नुकसान होने का, पेशेंट के दांत गिर जाने का डर बढ़ जाता है। सिर्फ उसको साइड में लिटाए, मुंह को अगर खोलने की ज़रूरत पड़े तो सॉफ्ट कपड़ों का उपयोग करें, पेशेंट को पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो सॉफ्ट कपड़े जैसे कंबल, ब्लैंकेट का उपयोग करें और सबसे पहले मेडिकल अटेंशन मिले। मिर्गी का दौरा जनरली देखा गया है कि 5 से 10 मिनट तक अपने आप ही सेटल हो जाता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 से 10 मिनट के बाद पेशेंट अपने आप होश में आ जाता है। अगर उसके ज़्यादा लग रहा है तो तुरंत उसको अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत रहती है। उसको कुछ सूंघाने की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको कुछ खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लोग चप्पल सूंघाते हैं, लोग प्याज सूंघाते हैं, तो वैसा बिल्कुल ना करें। सर, अगर बात की जाए तो मिर्गी ये एक बार हो गया तो बहुत सारे लोगों का भी ये सोचना है कि मिर्गी होगी तो ये लाइफ टाइम अब रहेगी, इसका इलाज नहीं है। नहीं, तो ऐसे हमें क्या कहेंगे? यस, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मिर्गी होगी यानी लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। 80% जो मिर्गी के मरीज है वो 2 से 3 साल के भीतर मिर्गी फ्री हो जाते हैं, मिर्गी मुक्त हो जाते हैं। हम लोग उनकी दवाइयाँ कम करके पूरी बंद कर सकते हैं। 10% मिर्गी के मरीज रहता है जिसमें मिर्गी की दवाइयाँ लाइफ टाइम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे बीपी है, जैसा शुगर है, वैसे लाइफ टाइम इस मिर्गी की दवाई भी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो भी पर उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रहता है। जनरली 80% काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाते हैं। देखा जाए तो मिर्गी के जो दौरे आना, इसमें नींद का किस तरह का एक क्या कहेंगे उसे, नींद और मिर्गी का डायरेक्ट रिलेशन है। नींद अगर कम हुई तो नींद अगर कच्ची रही पेशेंट की तो मिर्गी के झटके ज़्यादा आ सकते हैं। हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि नाइट शिफ्ट ना करें, स्लीप डेप्रिवेशन ना करें, नींद नियमित 6 से 8 घंटे की नींद ले।
मिर्गी के पेशेंट को जब बहुत बार देखा गया है कि जिस रात को मिर्गी नींद नहीं हो पाती है उसके दूसरे दिन ही झटका आ जाता है, इसलिए नींद बराबर से लेना बहुत ज़रूरी रहता है। और नॉर्मल 6 से 8 घंटे की नींद, ज़्यादा भी नहीं पर 6 से 8 घंटे की नींद, और नियमित, मेन इज़ नियमित। ऐसा नहीं कि कभी लाइफस्टाइल की कभी टाइमिंग चेंज होते जा रहा है। एक नियमित नींद ले तो झटका जनरली आता नहीं है। जी, क्या करे तो मिर्गी के दौरे हैं, मिर्गी की बीमारी है, इससे यानी कि छुटकारा पाया जा सकता है क्या? सबसे पहली चीज़ तो दवाई नियमित से ले। दवाई लोगों के बीच में यह रहता है कि दवाई अगर हमने प्रिस्क्राइब की है, 2 दिए हैं तो वो एक ही लेंगे, कभी टाइम मिस करेंगे। दवाई मिस ना करें, टाइम से ले तो जनरली आप मिर्गी मुक्त हो सकते हैं, पूरे झटके मुक्त हो सकते हैं। सेकेंड रहता है डाइट अच्छा बैलेंस डाइट ले, वो अपने इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एक रहता है जिसके झटके कंट्रोल नहीं होते, उसके लिए कीटोजेनिक डाइट रहता है। हम लोग कीटोजेनिक डाइट पे डालते हैं पेशेंट को, जिसके कारण मिर्गी के झटके बंद हो जाते हैं उसके बाद कोई भी व्यसन, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, कोई भी व्यसन नहीं चाहिए। व्यसन नहीं रहेंगे तो ही अपना झटके आने का डर कम हो जाता है। और नियमित रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रिडोमिनेटली एरोबिक एक्सरसाइज नियमित करने की ज़रूरत रहती है। बाकी बीमारियों में जैसे स्टेजेस देखे गए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, उस तरह मिर्गी में भी कोई स्टेजेस होते हैं क्या? जनरली मिर्गी में कोई स्टेजेस नहीं रहता है। मिर्गी का मरीज एक झटका जो रहता है, हर बार एक ही झटके के देखा जाता है कि एक ही झटका हो रहा है उसको। स्टेजेस से बोलने से बेहतर है कि मिर्गी के टाइप्स अलग अलग रहते हैं, कि किसी को सिर्फ एक ही साइड अफेक्ट होगा, किसी का पूरा चारों हाथ पैर अफेक्ट हो गए, किसी का सिर्फ यादाश्त कुछ सेकंड के लिए यादाश्त चली जाएगी, किसी को विजन का प्रॉब्लम रहेगा, किसी को ऑरा होगा जिसमें उसको पता चलेगा कि अभी झटका आ सकता है। तो टाइप्स काफ़ी अलग अलग है मिर्गी के, सिर्फ एक ही टाइप नहीं रहता। जनरली अपन जो देखते हैं वो जो मिर्गी का दौरा देखते हैं वो जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं, वो रहता है जिसमें चारों हाथ पैर कड़क कर लेता है, आंखें ऊपर कर देता है, तिरछी ऊपर करके फिर जब मुंह से झाग निकलता है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ मिर्गी है जो देखा जाता है। पर इसके अलावा भी काफ़ी मिर्गी के टाइप्स रहते हैं, जिसके कारण मिर्गी को पहचानना बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत बार मिर्गी का पेशेंट पहचान में भी नहीं आता है। ऐसे टाइप की मिर्गी रहती है कि जो पता भी नहीं चलती है, डायग्नोस भी नहीं हो पाती है। वो जब डायग्नोस होने के बाद उसको तुरंत दवाई के कारण एकदम रिलैक्स हो जाता है, दवाई के कारण वो पूरे झटके गायब हो जाते हैं उसके। जैसे माता और पिता में अगर मिर्गी का देखा जाए तो जैसे अभी उनके जो जैसे बच्चे हैं तो उनकी इसमें सिम्टम्स देखा जा सकता है क्या? यस, माता पिता को अगर मिर्गी है और जेनेटिक भी मिर्गी है, मैं चोट वाली मिर्गी नहीं बोल रहा हूँ, अगर चोट लगने के बाद मिर्गी है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। पर जेनेटिक जो मिर्गी है जनरली वो देखा गया है कि एडोलेसेंट पीरियड में मिर्गी का दौरा आता है। एडोलेसेंट यानी 15 से 20 साल की उम्र के आसपास मिर्गी का दौरा आता है। वो जो दौरा रहता है 15 से 20 साल की उम्र का रहता है दौरा, वो जनरली आनुवंशिक रहता है, हेरिडिटरी रहता है। उसमें एमआरआई नॉर्मल आ सकता है, एमआरआई में कुछ चेंजेस नहीं आ सकते। वो ट्रांसमिट होने के डर रहता है, पर वो भी 100% नहीं रहता क्योंकि पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस रहता है। बहुत सारे जीन्स है वो चीज़ को कंट्रोल करते हैं, पर कुछ परसेंटेज में रिस्क थोड़ी सी नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ जाती है अगर माता पिता को है तो। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है, जिस किसी परिवार में एक आध किसी को अगर मिर्गी होती है तो सिर्फ वो बीमा के तौर पे वो सिर्फ परेशान नहीं होता, तो साथ ही साथ उसकी फैमिली और समाज में भी इसका एक असर पड़ता है। लोगों को यानी कि विचारधाराएं बदल जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सोचना है कि मिर्गी हो गई तो बस जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? यस, अब मिर्गी अभी भी अपने इसमें सोशल स्टिग्मा है। लोग बोलते हैं मिर्गी का मरीज यानी कोई ऐसे छूने वाली बीमारी बोल सकते हैं, या फिर वो पेशेंट को सोशली अलग कर दिया जाता है। ये सरासर गलत है। मिर्गी एक सामान्य बीमारी है जो दवाई खाने से पूरी कंट्रोल हो सकती है। यह छूने से फैलती नहीं है। ये अगर पेशेंट ने दवाई बरोबर से लिया तो कंट्रोल रहती है। उसका पेशेंट का सामाजिक जीवन नॉर्मल रह सकता है, उसका वैवाहिक जीवन नॉर्मल रह सकता है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो पूरे ले सकता है। उसमें कोई भी उसकी कहीं पे भी वो रुक नहीं सकता है। हमने मिर्गी के पेशेंट्स में देखा है कि उनको सामान्य रूप से उनके बच्चे भी हुए हैं, उनकी शादी भी हुई है, उनके बच्चों के बच्चों की भी शादी हो चुकी है। पर कुछ उनके जो नॉर्मल लाइफ में उनके फाइनेंशियल स्टेटस में बोलिए या फिर एजुकेशनल स्टेटस में, उनके सोशल स्टेटस में कुछ भी फर्क नहीं आया है। तो सबसे पहले ये मन से निकाल देना चाहिए कि कोई सोशल स्टिग्मा है। और ये भारत में सामान्य रूप से देखा गया है कि लोग मिर्गी की बीमारी छुपाते भी है।
तो वो छुपाना नहीं चाहिए। मिर्गी की बीमारी ऐसा जूलियस सीजर को मिर्गी थी, अपने रॉबिन उत्थपा क्रिकेटर है उनको मिर्गी के दौरे आते थे, तो उन्होंने अपना नॉर्मल लाइफ लिया, उनका प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अफेक्ट नहीं हुआ उसका, तो नॉर्मल जीवन व्यतीत करने में कोई मिर्गी पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पराग सर, अगर आपके बारे में अगर बात की जाए, आप लगभग कितने वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इस दौरान आपने लगभग बहुत से पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं। जब पेशेंट ठीक होकर घर जाता है तो आपको थैंक यू बोल के जाता है, किस तरह की खुशी आपको महसूस? नहीं, मेरे एक वाकया शेयर करना चाहूँगा कि एक गरीब किसान था जो हिंगनघाट तालुका से बिलोंग करता था। उसको 4 साल से झटके आते थे, उसके झटके थोड़े अटिपिकल थे पर मिर्गी के ही थे, तो वो डायग्नोज नहीं हो पाया था। 4 साल के बाद जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था, डायग्नोज करने में हमने ईईजी करा, ईईजी में क्लासिकल निकला और उसको 1 महीने बाद उसके पूरे झटके बंद हो गए। अभी वो 3 साल से फॉलोअप में है, एक भी झटका नहीं आया। वो बहुत ज़्यादा यानी उसकी जो लाइफ थी, गरीब किसान था तो किसानी नहीं कर पाता था झटके के कारण, उसके घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए थे, पर ये एक सिंपल दवाई, एक ही दवाई से उसके झटके पूरे कंट्रोल हो गए। उसके बाद तो वो जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो हर बार उसको सेटिस्फैक्शन बाया करता है कि अगर ये नहीं हुआ रहता तो उसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, मेंटल एस्पेक्ट्स है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ रहता था। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, फिर एक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि अपने बच्चों को लेके कि देखो मुझे मिर्गी थी, फीमेल पेशेंट्स मिर्गी थी, मेरा बच्चा हो गया डिलीवरी, मिर्गी के साथ डिलीवरी हुई है और बच्चा एकदम स्वस्थ है। तो वो भी एक बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है कि मिर्गी के पेशेंट की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, उसके फाइनेंशियल लाइफ अच्छे होते हैं। लोग मिठाई लेके आते हैं कि मेरा बच्चा मेरिट आ गया है, स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है। यानी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज का क्यों ना हो, वो पेशेंट के लाइफ में कुछ परसेंटेज में हमने उसकी खुशी में इजाफा कर दिया है। जी सर, अगर आपके बारे में बात की जाए तो आप लगभग कितने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? मैं नागपुर में प्रॉपर न्यूरोलॉजी की सेवाएं 5 साल से दे रहा हूँ। 2016 से मैंने स्टार्ट किया था। शुरुआत में मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अटैच था, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से फिर मैंने साउंगी में अटैच था, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर प्राइवेट प्रैक्टिस चालू करी थी। प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ मैं कुछ कैंप्स भी करता हूँ जिसमें गांव जो है कुछ पेरिफेरल चीज़ें जहाँ पे डॉक्टर्स पर्टिकुलर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, वैसी जगह पे जाके मैं अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ जिसके कारण पेशेंट्स को बेनिफिट मिले। दूसरी बात है कि मेरा न्यूरो प्रॉपर नागपुर से ही है, तो फ्रॉम 2010 मैं नागपुर से मेडिकल फील्ड से अटैच्ड हूँ, तो 2010 से देखा जाए तो मैं अभी तक मेडिकल फील्ड से अटैच्ड हूँ। जी सर, मिर्गी के बारे में अगर किसी को आपसे कोई परामर्श अगर लेना है तो वो आपसे किस तरह से जुड़ सकता है, किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? मेरा क्लिनिक में डायरेक्ट आ सकते हैं। एक चीज़ इज़ वॉक इन कंसल्टेशन, सेकेंड रहता है ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेता हूँ अगर कोई इमरजेंसी रही तो। तीसरा रहता है मेरे साथ तो पेशेंट्स व्हाट्सएप के ज़रिए, सेकेंड फेसबुक के ज़रिए, गूगल के ज़रिए आप इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ सलाह लेना है तो वो ले सकते हैं, और वो कंसल्टेशन तो वॉक इन कंसल्टेशन तो हर रोज रहता है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।